और देखिए 12 साल बाद लगी है मावठे में मोरी। आमेर के चरण, उदर और मुख तीनों का वर्षा वंदन हुआ है। चरण में मावठा, उदर में अंबिकेश्वर और मुख पर सागर, तीनों ही 12 वर्ष बाद हुए हैं बरसाती पानी से लबालब। मानसून की जोरदार बरसात में मावठा ओवरफ्लो है। मावठे में हो रही है पानी की लगातार आवक। 12 साल बाद आया है आमेर के मावठे में इतना ज्यादा पानी की अभी भी हो रही है जोरदार आवक। पर्यटकों में आमेर का आकर्षण बढ़ा है। आमेर महल की अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया है कि इसे अच्छा संकेत माना जाएगा और कहा है कि जब जब मावठा हुआ है लबालब, उस साल पर्यटकों की संख्या के रिकॉर्ड नए बने हैं। आज रविवार का अवकाश है। अब ऐसे में जलाकर्षण और मावठे का मोह पास खींच रहा है पर्यटकों को। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन पर है। निर्मल जी, वाकई में क्योंकि जलाकर्षण तो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन अगर मावठे की बात करें, लगातार पानी की जब आवक हो रही है तो जाहिर सी बात है लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे होंगे। अवकाश भी है, आज संडे भी है, वीकेंड भी है, लोगों की संख्या में इजाफा होना तो फिर लाजमी है। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए 12 साल बाद वो दिन आया जब मावठे में मोरी लगी और ये एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि मावठा जो है, मावठा सरोवर जो है आमेर का, उसको आमेर के चरण माना जाता है और जब उसको पूरा भर जाता है तो ये माना जाता है कि इस बार जो खुशहाली की जो स्थिति है। और खास बात यह है कि जब जब मावठा में मोरी लगी है तब तक पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या की आवक आमेर में देखने को मिली है। देखिए पहाड़ों से लगातार पानी आ रहा है। पूरे अंबिका वन की बात करें, पूकस, ढंड और नाहरगढ़ की जो पहाड़ियों का जो पानी है सीधा मावठे में आ रहा है। और मावठे के साथ साथ खास बात यह है इस बार की जो 3 उसको वर्गों में बांटा गया है आमेर को। आमेर के चरण माने जाते हैं मावठे को, उधर माना जाता है अंबिकेश्वर मंदिर को, वो भी पूरी तरह से लबालब है। और शिखर यानी मुख जो है उसको सागर को माना जाता है, जो आमेर का पिछला हिस्सा है जो शीर्ष पर पहाड़ी पर है। वहां भी पानी की चादर चल रही है, बरसाती पानी की। तो कहा जा सकता है कि आमेर में पहली बार ऐसा त्रियोग देखने को मिल रहा है जब तीनों यानी कि चरण, उदर और मुख तीनों ही वर्षा वंदन की वजह से पूरे एकदम लबालब नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जलाकर्षण जो है वो पर्यटकों में लगातार बढ़ता जा रहा है। राकेश छोलक जो महल के अधीक्षक है पुरातत्व विभाग के, डॉक्टर राकेश छोलक, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी खुशी जाहिर की कि जब जब उनका कहना यही था कि आमेर के मावठे में पानी आता है तब तक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती है। और कोशिश ये की जा रही है एहतियात के तौर पर, पर्यटकों को ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पानी की लगातार आवक हो रही है, आमेर का मावठा ओवरफ्लो हो चुका है, सागर ओवरफ्लो हो चुका है, तो दूरी से ही इस जलाकर्षण से दूरी बनाकर, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, एहतियात बरती जाए। लेकिन जिस तरह से पानी की आवक लगातार हो रही है दीपिका, निश्चित तौर पर पर्यटकों में एक आकर्षण देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के सुबह से ही आज लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा राजधानी जो जयपुर है पूरी ही पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़ी हो। खासकर आमेर की तरफ, नाहरगढ़ की तरफ, जलमहल से लेकर कनक घाटी से लेकर आमेर तक का जो पूरा, और पीछे अगर हम बात करें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की, तो जबरदस्त इस समय पर्यटकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। एक तो रविवार है, दूसरा बरसात का मौसम चल रहा है, तीसरा लगातार पहाड़ों से पानी की आवक हो रही है। तो निश्चित तौर पर आकर्षण बढ़ा है। और ये अच्छी बात यह है, इससे आसपास के जितने भी हॉकर वेंडर हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी तमाम होटल और दूसरे जो रेस्टोरेंट संचालक है, उनके भी चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे पर्यटकों की आवक बढ़ती है उनकी राजस्व में वृद्धि होने लग जाती है, पुरातत्व विभाग के राजस्व में वृद्धि होती है। तो निश्चित तौर पर अच्छी खबर है। उम्मीद यह की जानी चाहिए कि बरसात के पानी की आवक अभी कुछ दिनों और बनी रहेगी। और अगर आमेर का मावठा लबालब रहता है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पिछले दिनों उन्होंने आमेर के मावठे का निरीक्षण भी किया था, उनका कहना था कि वहां फ्लोटिंग फाउंटेन्स लगाए जाएं, मावठे के अंदर बोटिंग के जो प्रयास हैं वो भी किए जाएंगे। तो अगर इस तरह से अगर पानी की आवक बनी रहेगी तो निश्चित तौर पर कुछ नए आकर्षण भी मावठे में देखने को मिल सकता है, जिससे न केवल आमेर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, उनका आकर्षण बढ़ेगा, बल्कि वहां पर सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।